हेलो, मैं पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पेज नंबर 128। तो वाचन करने जा रही हूँ। आशा है आप इसे सुनकर लाभ उठाएंगे। करने वाले उच्चारण व्यक्तियों प्रति परायण सतियों पितृभक्ति के कारण प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा। उसका कल्याण यद्यपि नहीं हो सकता। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनाधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलन शब्दों में लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्ख तमित मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इसी दशा में लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे। श्रुति समत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक नहीं परिहारी विमोह बस कल्पित पथ अनेक साखी सबदी दोहरा कहनी उपखान भक्ति निरपहि भगत कली निदहि वेद पुराण बदहि शूद्र द्विजन हम तुमते कछु घाट जनहि ब्रह्म सा विप्र आखिया देखो डाटी। इसी प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पथ गोस्वामी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार के अंतर साधनों में प्रवृत्त करता है। सद्गुण भक्ति मार्ग ईश्वर को भीतर और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कथा का दर्शन खुले हुए व्यक्ति जगत के बीच करता है। वह ईश्वर मनुष्य के शुद्ध घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं। अंत जमिहु ते बड़ वही जामी है राम जो नाम लिए ते पेज परे प्रहलादहु को प्रगटे प्रभु पावन ते न हिये ते। घट के भीतर कहने के गुहा या रहस्य की धारणा फैलती है जो भक्ति की सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालते हैं। घट के भीतर साक्षात करने की बात कहने वाले अपने को गूढ़ रहस्य दर्शी प्रकट करने के लिए सीधी साधी बात को भी रूपक बात कर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार की दुराव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोध मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता तीनों को सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूत तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूत। वे भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं मानते जिसे लाखे कोई बिरले हों। वो उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल। निगम अगम साहब सुगम राम सचली चाह अम्बु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जगमाह। अभिप्राय है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती वह भी वही है। जिसे माता पिता की भक्ति पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं। जहि जग मह जह लोग यतन की प्रीति प्रतीत सगाई
सो सब तुलसी प्रभु ही सो हुई हैं सिमटी इक ठाही। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता आधी भेड़ बनी हुई है। तरह तरह की कर्मातों को साधुता का चित्र मानने लगी थी और ईश्वर मुख साधना को कुछ बिरले रहस्यदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय उसके पास होता है वही अपना स्वाभाविक प्रवृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया था। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले कहा जा चुका है कि नाथपंथी का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। रागात्मिक वृत्ति में उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते जोगियों की रहस्य भरी बनिया सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। लोग की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था कि गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता थी उसके स्वर्गपूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उनका सामंजस्य है। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म से उनका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति का धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग भी उनमें समन्वय है, पर उठते उतने ही का जितना ध्यान के लिए चित्त की एकाग्रता करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। से और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी समंजस व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिससे कारण उत्तरी भारत में वह वैसे भयंकर रूप न धारण कर सका जैसे उसने दक्षिण में किया। यही नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी तरह कर्म ज्ञान और उपासना के बीच सामंजस्य उपस्थित किया। मानस के बालकांड में संत समाज जो लंबा रूपक वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग है। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध ही गूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोग व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य के प्रतिष्ठित नहीं हुए। यही कारण है कि उनकी भक्ति रस भरी बाणी जैसे मंगल कारिणी मानी गई, वैसे ही किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग उनकी चौपाइयाँ कही जाती हैं। अपनी सगुण उपासना का निरूपण गोस्वामी ने कई ढंग से किया। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वरी की उपाधि कहकर उन्हें उनकी अभिव्यक्ति मानते गए। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि मुझ साधि। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। आगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी ने इस दोहे के द्वारा सूचित किया कि तो ही लगही राम प्रिय, की तुम रमही होई। दुई महरुचे जो सुगम होय, की वे तुलसी तो ही। इसी प्रकार रामचरितमानस उत्तरकांड उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति की कहीं अधिक सुसाध्य और अशुभ फलदायिनी कहा। रचना कौशल
प्रबंध, पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस ध्यान पर ध्यान जाता वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्ति, वस्तु, व्यापार, वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद के अवयव होते हैं। ना तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेक उत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, ना पात्रों के संवाद, ना प्रेम शोक आदि भाव की व्यंजना। इतिवृत्ति की श्रृंगार भी कहीं टूटती नहीं। दूसरी बात यह है कि कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय में स्पर्श करने वाले, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भारत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुष की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण की शक्ति लगाना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसानुकूल भाषा, रसों के अनुकूल कोमल, कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उनके अतिरिक्त गोस्वामी ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किस स्तर पर विद्वानों को अशिक्षित और संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्तर पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों के विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार के शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यापक, बहुत ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली उससे देखते ही ग्रंथ के महत्व का अभाव मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार की भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस भक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के स्वरूप की कला का दर्शन करना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा, फिर उससे भले बुरे पक्षों की विषमता दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया, सुधा सुर सम साधु असाधु, जनक एक जग जलहि अगाधु। इस प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपने उपासना के अनुकूल विशिष्ट दैव सिद्धांत का आभास भी यह कहकर किया, सिया राम समय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जगत को केवल राममय ना कहकर उन्होंने सिया राम समय कहा। सीता प्रकृति स्वरूप हैं और राम ब्रह्म। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित्त पक्ष है, अतः परमार्थिक सत्ता चिद चित्त दृष्ट यह स्पष्ट लगता है। चित्त और अनचित वस्तुता एक ही है, इनका निर्देश उन्होंने गिरा अर्थ जग बीच सम, कहिए भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद चिन्हे परम प्रिय खिन्न कहकर किया। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर का स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपने ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की। मानस में उनका ऐसा न करना ही उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रमाणित चरित्र द्वारा वे जीवन पर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के सामने केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं का या पाठकों का न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उसमें तो सुर के अनुकूल वस्तु व्यापक वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था, फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीक होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों को उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उनके मार्मिक स्वरूपों को उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों को झांकने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूप में कुछ दूर तक मनोरंजन और कौतूहल ढंग से चलने वाली नाम प्रसंगों को जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई थी, वह तुलसी के किस ग्रंथ में नहीं। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेश के रूप में भी सामने आते।
उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराया। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधना रूप हैं। पर बात यह नहीं है, वे उपदेश के लिए नहीं है। गोस्वामी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। गोस्वामी कितने ग्रंथ हैं? 12। 5 बड़े और 7 छोटे। जैसे ये देखिए, दोहावली, कविता, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं। बड़े कौन कौन से? दोहावली, कविता, रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं। तथा रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरबे रामायण, बैराग संदीपी, कृष्ण गीतावली और रामज्ञ प्रश्नावली छोटे हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए, इन्हें 12 ग्रंथों के गोस्वामी कृत माना। पर शिव सिंह सरोज ने 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए। पंडित गुलाम द्विवेदी ने 12 ग्रंथ गिनाए और शिव सिंह ने 10। यथा राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाहुक, राम शलाका, छंदवली, 56 रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झुलना रामायण, कुंडली रामायण, इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलामी जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया। राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहा लिखे ही हैं। अधिकांश दोहे उनसे कुतूहलवर्धक, चतुर्थलीय और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहाली भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कलमर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पदों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो बाबा बैनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित्र में भी राम सतसई का उल्लेख किया है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुति प्रसिद्ध है, उनका उल्लेख भी यहाँ है, आवश्यक है। कहते हैं कि 12वां रामायण गोस्वामी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खाना खान के कहने पर उनके 12वां बरबे नायिका भेद को देखकर बनाया था। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी थी। तो बरबा रामायण किसमें बना था? खाना खान के और उनके बरबे नायिका भेद को देखकर। खाना खान में तो रहीम के। और कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा में बनी थी। पर बाबा बैनी माधव दास की गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए, जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ आए थे। गोस्वामी जी एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रगट घाट पर रहते थे। रामज्ञ प्रश्न उन्हीं के अनुरोध में माना जाता है। किसके? गंगाराम के। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि वह बहुओं में असाध्य पीड़ा उठाने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन काल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए यह पत्रिका का अर्जी लिखी। कौन सी पत्रिका थी? विनय पत्रिका। गोस्वामी जी की स्वगांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता, गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचने में पूर्ण का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया और ना शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक
ढंग से की कि वे सर्वत भावों या तत्वों के व्यंजना के स्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। तो आज ही नमस्ते।